नमस्कार। शायरी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अपनी कुछ राय बताना चाहूँगा। मेरा ये मानना है कि जितनी शायरियाँ भाई भाई बैठे हैं यहाँ पे, शायर जितने भी हैं, उन सभी के बीच में कोई एक जंग छिड़ी नहीं होती, ना कोई मुकाबला होता है, ना कोई रेस होती है। बस आप सब अपने अपने ख्याल लिखते हैं, अपने अपने दर्द लिखते हैं। तो कोई भी ये ना सोचे कि ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, वो खास है, वो अव्वल दर्जे का है। बस सबकी अपनी अपनी दर्द है, कहानी है, जो भी है। तो उसी पे कुछ दो लाइन लिखी थी मैंने कि अर्ज किया है, इन शायरों की दुनिया में, इन शायरों की दुनिया में सभी के मसले एक से हैं जनाब, लुत्फ लेना ही है तो इनका दर्द देख, अंदाजे बयां देख। अब चार लाइन लिखी थी कि गवा बैठे हो, गवा बैठे हो तुम सब अपनी इज्जत, इश्क का इजहार करके, एक बार ना दो बार ना 100 बार करके। तुम्हारी यादों से कई दूर तक भागते हैं लड़के, इनकी माँ भी सोचती होगी आखिर इतना क्यों जागते हैं लड़के। भाग भाग कर ये जब थक जाते हैं, खुद को फिर उसी जगह पर पाते हैं। आखिर कितने नादान हैं लड़के, ये दुनिया गोल है इस बात से अनजान है लड़के। उसकी यादों से यूं कब तक भागोगे, उसकी यादों से यूं कब तक भागोगे, अब तो तुम यूं ही रातों को जागोगे, अब तो तुम यूं ही रातों को जागोगे। शुक्रिया। चार लाइन लिखी, लेकिन इसमें एक उर्दू का शब्द आएगा, इसका नाम है गोशा। गोशा को कहते हैं एक अलोन पर्सन, बिल्कुल अकेला वीरानपन हो गया ऐसे। तो उसी पे कुछ चार लाइन है कि इस दिल को एक गोशा बनाकर चली जाती है वो एक लड़की। गौर करिएगा, इस दिल को एक गोशा बनाकर चली जाती है वो एक लड़की, न जाने मुझ जैसे कितनों को फंसाती है वो एक लड़की। कि तेरी बातों पर जब गौर किया, तेरी बातों पर जब गौर किया तो ये समझ आया, हर एक लड़के को ऐसे ही फंसाती है वो एक लड़की, हर एक लड़के को। ये हर किसी के लिए नहीं है, कोई अच्छा भी होता है, कोई पर इसको बीतती है वो वही बात कहेगा उससे। अब चार लाइन और है कि ये बेचैनी ये वीरानी ये आंखें लाल, ये बेचैनी ये वीरानी ये आंखें लाल और ये दिल का हाल। तुमने क्या सोचा तुमको यूं ही छोड़ा जाएगा, नहीं, ना मैं हूँ मजनू ना मैं हूँ रांझा, एक एक रात का बदला लिया जाएगा, एक एक रात का बदला लिया जाएगा। अब 7 मंदिर होते हैं इश्क के, आखिरी होता है मौत। अब वहां तो जा सकते नहीं कोई, क्योंकि आज का जमाना तो आप जानते होंगे, पर फिर भी कुछ लिखने की कोशिश की है। गौर करिएगा कि लाख भुलाना चाहा तुझे, लाख भुलाना चाहा तुझे मगर हार गए हम, अब जाके पछतावा होता है कि इस हद तक बेकार गए हम। ये पहाड़ ये नदियां ये झीलें, ये पहाड़ ये नदियां ये झीलें, न जाने क्या क्या घूमना था, आखिर किसने कह दिया मुझसे कि इश्क का 7वां मकाम चूमना था। ख्वाबों से, शुक्रिया, ख्वाबों से दिल से हकीकत से, आखिर कहां कहां से तुझको मिटाऊं मैं, आखिर कब तक इस रेत को यूं ही दोहराऊं मैं, आखिर कब तक इस रेत को यही दोहराऊं मैं। अब जब आप कोई हसीन मंजर देखते हो, कोई हसीन शख्स देखते हो, कोई पर्सनैलिटी देखते हो, तो आपकी दिल के दिमाग के बीच में आपने इमेजिन किया होगा कि एक जंग सी छिड़ जाती है। दिमाग कहता है कुछ ये गलत है, दिल कहता है कि नहीं ये सही है। तो उसी पे कुछ लिखा था मैंने कि दिल कहता है जरा देखो तो क्या हसीन चेहरा है, दिमाग कहता है पर उसके ऊपर कई लड़कों का पहरा है। दिल कहता है ये रेशम सी जुल्फें, ये रेशम सी जुल्फें, ये हसीन आंखें, कुदरत का भी क्या खूब कमाल है। दिमाग कहता है मत फंस मेरे भाई इसमें, ये एक मछुआरे का जाल है। शुक्रिया। दिल कहता है अरे नहीं यार, वो मुझे इन सब से अकेला समझती है, वो मुझे इन सब से अलग समझती है। दिल कहता है ठीक है, फिर बाद में ये मत कहना कि सब मेरी गलती है, फिर बाद में मत कहना सब मेरी गलती है। अब एक
जब कोई शख्स चला जाता है दुनिया से, तो मेरे अनुसार, मेरे मुताबिक उसकी क्या इमेजिनेशन होती है कि उस वक्त, वो मैं आपसे भी कहना चाहूँगा। वो कहता है कि मैं भी और जीना चाहता हूँ, मैं भी और जीना चाहता हूँ। ये कैसा वक्त है, ये कैसा वक्त है, मैं चैन से सो रहा हूँ। मेरे हमराही भी आज मेरी फिक्र में लगे हैं, जो ना पूछते थे कभी हाल तक मेरा, फिर ये आज कैसी कश्मकश में लगे हैं। फिर यूं हुआ, मैं चल दिया बदल बदल कर कांधे चार, लिटा के मुझे इस कोठरी में डाली गई खुशबू बेशुमार। फिर जब हुआ अंधेरा तो ये समझ आया कि ये सब मुझको अब यूं ही तन्हा छोड़ेंगे। पीठ पीछे करके बातें मेरी अब ये मेरे अमाल को तोलेंगे। फिर एक बेफिजूल सी बात मुझे सताती रही कि बस अब मैं उसे भूलना चाहता हूँ। हाय अफसोस, मैं भी और जीना चाहता हूँ, मैं भी और जीना चाहता हूँ। शुक्रिया। एक आखिरी शेर है आपके सामने, गौर करिएगा कि कुछ रोज ये दिल अभी और जिंदा है, कुछ मर गए हैं इसमें तो कुछ लोग अभी जिंदा हैं। कि बेबस मुझे सोता देख खुश होते हैं जो लोग, जब करवट लेता हूं तो कहते हैं ये तो अभी जिंदा है। कि गैरों की तरबियत पे ये जो झांकते फिरते हो तुम कासिफ, क्या खुद के दिल से भी कभी पूछा है जिंदा है? शुक्रिया। ये जिसको बना बैठे हो तुम जीने का जरिया, क्या कासिफ भी किसी के दिल में अभी जिंदा है? यूं तो सभी अंदर से खत्म हो चुके हैं, बस रस्मन ही चले जा रहे हैं कि लगी जिंदा है। शुक्रिया। कि कुछ रोज और ये दिल अभी जिंदा है, कुछ रह गए इसमें तो कुछ लोग भी जिंदा है। अब एक आखिरी है, बस अर्ज किया है, कुछ इस तरह तरसे थे तेरे प्यार में, जैसे कोई प्यासा हो रेगिस्तान में। कुछ इस तरह तरसे थे तेरे प्यार में, जैसे कोई प्यासा हो रेगिस्तान में। जैसे किसी को जीते जी दफनाया जाए, या फिर इसकी रूह को आहिस्ता आहिस्ता निकाला जाए। जैसे किसी को अपना कह के भुलाना हो, या फिर दर्द दिल को छुपा के मुस्कुराना हो। इस गम को छुपाने के लिए मैं कभी कभी ये नुस्खा आजमा लेता हूँ। मैं जब भी रहता हूँ अकेला एक सिगरेट जला लेता हूँ। शुक्रिया। कि तेरे साथ साथ मैंने खुद को ही बर्बाद कर दिया, ये देख मैंने एक और सिगरेट खा कर दिया। कि अब कुछ ऐसा हो ये दिल सुधर जाए, मैं तेरा हाथ मांगूं और तुम मुकर जाए। शुक्रिया।